GSTR1 रिटर्न के बाद GST3B में आया बड़ा बदलाव। साहब क्या बदलाव आया? साहब बहुत बड़ा फ्रॉड रोकने के लिए सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है, एप्रिशिएबल कदम है। साहब क्या कदम उठाया है? सर पहले क्या करते थे लोग बाग, GSTR1 में सेल डिक्लेयर कर देते थे, बट 3B रिटर्न में उसकी लायबिलिटी डिक्लेयर नहीं करते थे क्योंकि टैक्स का पेमेंट होता था 3B रिटर्न से। कहने का मतलब क्या है साहब, GSTR1 में कुछ और सेल होती थी, 3B रिटर्न में कुछ और सेल होती थी। दिक्कत किसको होती थी साहब? जिसने 3B और 1 के अंदर रिटर्न में डिफरेंस शो किया उसकी रिटर्न तो चली जाती थी। हम पोर्टल में जब जाके चेक करते थे तो पता चलता था 3B रिटर्न फाइल्ड है, बट हमको ये पता नहीं चल सकता था कि उसने 3B रिटर्न में करेक्ट फिगर शो किए नहीं किए। इस वजह से सेक्शन 16 के अंदर जो रिसिपिएंट है जिसने उन इनवॉइसेस की इनपुट लेनी है उनके साथ एक दिक्कत आके खड़ी हो जाती थी। जब ऑडिट आती थी या एंटीविजन आती थी या डीजीजीआई आती थी तो पता चलता था कि साहब सप्लायर ने हमारे साथ फ्रॉड कर लिया, उसने टैक्स जमा नहीं कराया, इसलिए मेरी आईटीसी डिसअलाउड होती थी। तो अब सरकार ने इस कदम को रोकने के लिए कहा कि साहब 3B रिटर्न के अंदर जो सेल के फिगर और जो टैक्स अमाउंट होगा वो ऑटो पॉपुलेटेड आएगा GSTR1 से। अगर उसको अमेंड करना है 3B रिटर्न के अंदर तो GSTR1A फाइल करे। अगर नहीं फाइल कर पाता 1A, जैसे ही 1A फाइल करेगा तो हमारे 2A और 2B के अंदर उसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो ये पता चल जाएगा कि सप्लायर ने जो इनवॉइस है हमारा उसकी वैल्यू रिड्यूस करी है या कोई क्रेडिट नोट इशू किया है या किसी भी टाइप का कोई बदलाव किया है, तो वो पता चल जाएगा रिसिपिएंट को भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव है 3B रिटर्न के अंदर। अब हम डायरेक्ट सेल के फिगर को कम नहीं कर सकते, हमको अगर रिड्यूस करना है वैल्यू को तो GSTR1A फाइल करना पड़ेगा। साहब बहुत वेलकम स्टेप है जिससे रिसिपिएंट जितने भी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट डिसअलाउड हो रही थी वो नहीं होगी साहब। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस लिसनिंग दिस वीडियो।